नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ अक्टूबर महीने की शुरुआत, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी की बरसात की चेतावनी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। अब यूपी रेरा की कोर्ट होगी स्मार्ट, एआई के उपयोग से शिकायतों का होगा निस्तारण, सैकड़ों होम बायर्स को तुरंत मिलेगा न्याय। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 44,000 रुपए हो सकती है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, 70 लोगों का कराया धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के बरेली बवाल पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, तौकीर रजा के करीबियों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, दामाद पर भी कसा शिकंजा। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, आप भी ना करें भूल कर ये गलती। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। कृषि विभाग के अनुसार 4,04,358 पंजीकृत किसानों में से केवल 2,03,035 ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है। केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है, जिसके अभाव में अगली किस्त रोकी जा सकती है। किसान सहज जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। रामपुर में टिकट दिलवा नहीं सका, मुरादाबाद का कैसे कटवा दूंगा, नदवी एसटी हसन पर बोले आजम खान। जमानत पर रिहा हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने लोकसभा चुनाव टिकट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में मैं रामपुर का टिकट तक अपनी मर्जी से किसी को नहीं दिलवा पाया, तो मुरादाबाद में किसी का टिकट कटवाने का सवाल ही नहीं उठता। यूपी में निरस्त होंगे इन लोगों के राशन कार्ड, केंद्र से आई लिस्ट पर काम में जुटा विभाग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जांच के दौरान 65 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले हैं जिनका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या फिर वे गरीबों का राशन ले रहे थे। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक भी मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। सरकार ऐसे अपात्र कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। SBI क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, बदल गई ट्रांजैक्शन पेमेंट की फीस, 1 नवंबर से देना होगा एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज। SBI कार्ड में 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। ये नए शुल्क एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे कुछ लेन देन पर लगेंगे। क्रेडिट चेक और मेविक्विक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट पर 1% चार्ज लगेगा, लेकिन सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पेमेंट करने पर यह शुल्क नहीं लगेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे ही एक मुश्किल काम हो जाएगा आसान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया है। कहा है कि अब घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मरीजों या तीमानदारों को लाइन में लगने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया धान का MSP, आज यानी 1 अक्टूबर से शुरू होगी सरकारी खरीद, शासन आदेश जारी। राजधानी लखनऊ में धान और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। इस बार धान के MSP में 69 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरा, मक्का और ज्वार के MSP में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 4,000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मोटे अनाज की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। यूपी सरकार की इस स्कॉलरशिप योजना में हर महीने मिलते हैं पैसे, आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि को बढ़ाकर 9 अक्टूबर कर दी गई है, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए सकेंगे। कक्षा 7 में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र होंगे, जबकि SC ST के लिए 5% की छूट है। वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक होने पर अभिभावक अपात्र होंगे। सफल छात्रों को 1,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। यूपी में आबकारी क्षेत्र में 6,747 करोड़ का निवेश,
25,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आबकारी क्षेत्र में अब तक 6,747.8 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। इन 43 परियोजनाओं में से लगभग आधी परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। उन्होंने अन्य परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यूपी में त्योहारों पर सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा सुचारू रूप से चले यातायात। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम, यूपी परिवहन विभाग ने की बड़ी तैयारी। 4 मीनारें, एक पारंपरिक गुंबद, अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का पुराना नक्शा खारिज होने के बाद नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अब समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नया डिजाइन पारंपरिक शैली में है। इसमें 5 मीनारें और एक पारंपरिक गुंबद है। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 44,000 रुपए होने की संभावना। मोबाइल नंबर की तरह गैस कंपनी भी बदल सकेंगे। अभी केवल डीलर बदलने की सुविधा, सिलेंडर मिलने में देरी जैसी समस्या होंगी दूर। जल्दी आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अब अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के निर्देश, बहुत जरूरी होने पर ही लिया जाएगा शटडाउन। यूपी में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और सस्ता कर दिया है। अब केवल 5,000 रुपए के शुल्क और 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क के साथ 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा किया सकता है। पहले ये प्रक्रिया महंगी होने के कारण लोग मुकदमेबाजी में उलझ जाते थे, लेकिन अब बिसौली में पहले ही 2 बंटवारे हो चुके हैं। जनरल रिजर्वेशन में आज यानी 1 अक्टूबर से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट। कालाबाजारी पर लगेगी रोक। दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत आने वाले 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें घोषित कर दी हैं। ये बड़ी दरें 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। सोमवार को श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश ने यह आदेश जारी कर श्रमिकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। आयुष्मान मरीजों के लिए यूपी अपनाएगा नया मॉडल। OPD में भर्ती होने वालों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। UIDAI ने ऐलान किया है कि नवंबर से ज्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किया सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ही आप लोगों को आधार केंद्र पर जाना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसान भाइयों को जारी कर दी गई है। 540 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 27 लाख किसानों के खाते में पहुंची है। अब बाकी राज्यों के किसानों को भी अगली किस्त का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और इस हिसाब से 21वीं किस्त के 4 महीने का समय नवंबर में हो रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। हालांकि अभी भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, जहां तारीख का ऐलान होना है। उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा जो BLO द्वारा घर पर दिया जाएगा। केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान कर रहा है ताकि मतदाता सूची को सटीक बनाया सके। यूपी होमगार्ड में महिलाओं को तोहफा, आरक्षण देने की घोषणा, नोटिफिकेशन का इंतजार।
उत्तर प्रदेश में 44,000 से अधिक होमगार्ड की तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं एक और पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है। वहीं दूसरी ओर महिला उम्मीदवारों को भी होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। अभी वर्तमान में केवल 4% की महिला होमगार्ड के तौर पर काम कर रही हैं। सरकार ने होमगार्ड भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के अंतर्गत महिला होमगार्ड की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर, अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियम और बदलाव लागू होंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ सकता है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, आरबीआई रेपो रेट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, रेलवे टिकट बुकिंग नियम और नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑनलाइन गेमिंग जैसे 15 महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2025 से होने वाले ये बड़े बदलाव आपको इसलिए भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। इसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर के है। 1 अक्टूबर से सबसे ज्यादा निगाहें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर होगी क्योंकि ये सीधे रसोई के बजट को प्रभावित करता है। बीते कुछ महीनों में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आया है, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के बड़े शहरों में इसका भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बढ़ा था। इस बार आम जनता को कीमतों में राहत की उम्मीद है। वहीं केवल घरेलू गैस ही नहीं, एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन होने की संभावना है, जो रसोई से लेकर परिवहन तक हर जगह असर डाल सकता है। इसमें दूसरा बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ा है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किया है। रेलवे के नए नियमों के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक ये नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी ये अनिवार्य होगा। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। हालांकि कंप्यूटराइज पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा अगले बदलाव यूपीआई फीचर से जुड़े हैं। 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट, रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। एनपीसीआई ने बताया कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है। वहीं यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन देन किया सकेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा। इसके अलावा 5वां बदलाव, अक्टूबर की शुरुआत से डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव लागू होगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो एनपीसीआई द्वारा किए जा रहे नई बदलावों में प्रभावित होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एनपीसीआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले P2P यानी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन फीचर को हटा सकता है। ये कदम यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से सभी प्रमुख यूपीआई ऐप्स पर लागू होगा। 29 जुलाई के सर्कुलर में इस बदलाव की जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है। इसके अलावा एनपीसी में भी बड़े बदलाव हुए। एनपीसी में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। ये बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। एनपीसी में अब टायर 1 और टायर 2 विकल्प होंगे। टायर 1 रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनिफिट के साथ और टायर 2 लचीला विकल्प, टैक्स का लाभ नहीं है। इसके अलावा पेंशन स्कीम में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अक्टूबर से एनपीसी नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना और एनपीसी लाइट से जुड़े नए नियम लागू होंगे। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर PRN टिकट के लिए 18 रुपए देने होंगे। वहीं NPS लाइट ग्राहकों के लिए भी फी स्ट्रक्चर को आसान किया गया है। इसके अलावा 100% इक्वलिटी में निवेश का विकल्प, अभी तक एनपीसी में इक्वलिटी शेयर बाजार में निवेश की एक सीमा तय थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी सब्सक्राइबर चाहें तो अपनी पूरी राशि यानी 100% इक्वलिटी में लगा सकेंगे। इससे यूजर्स को ज़्यादा रिटर्न पाने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसमें जोखिम भी रहेगा क्योंकि शेयर बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होता है।
वहीं इसके अलावा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क को लेकर के भी बदलाव हुए। अभी तक एक PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर निवेशक सिर्फ एक स्कीम चला सकते थे, लेकिन नए नियम के बाद निवेशक अलग अलग CRA सेंटर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की स्कीमें एक ही PRAN के तहत चला पाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि निवेशकों को ज़्यादा विकल्प और सहूलियत मिलेगी। वहीं इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को माइट 22 से वैलिड लाइसेंस लेना होगा। इससे गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन, कार लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी, जिससे आपकी मासिक EMI पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम में हर महीने में ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। 30 सितंबर को केंद्र सरकार ब्याज दरों के बारे में ऐलान कर दिया है। ब्याज दरों में ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में PPF, SCSS और SS22 समेत पोस्ट ऑफिस में सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। बैंक कर्मचारियों के लिए अक्टूबर महीने में भी राहत की खबर है। त्योहार के महीने में अक्टूबर में बैंकिंग कार्यों की प्लानिंग पहले करना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जरूरी अक्टूबर बैंक होल्डर्स लिस्ट देखकर ही घर से निकलें, ताकि बैंक बंद होने की वजह से कोई परेशानी ना हो। महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी। इसके बाद पूरे महीने महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा सहित कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। इसमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। ध्यान रखें, बैंक होल्डर्स राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए बैंक काम से पहले सूची अवश्य चेक कर लें। इसके अलावा डाक विभाग के सर्विस चार्ज में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 2025 से स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव कर दिए हैं। इसके साथ कई इलाकों में शुल्क में इजाफा कर दिया गया है, वहीं कुछ स्थानों पर कमी भी की गई है। इसके साथ ही नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, जैसे OTP आधारित सुरक्षा डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, SMS नोटिफिकेशन और उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% छूट भी मिलेगी। इन बदलावों का मकसद डाक सेवा की विश्वसनीयता, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 44,000 रुपये होने की संभावना। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। बेसिक सैलरी कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से महंगी को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी DA बेसिक पे का 55% और DA का हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस DA और HR में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा। सोना 1.15 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा इस साल अब तक। दाम 39,000। बड़े चांदी 1.42 लाख प्रति किलो रुपए बिक रही है। सोने चांदी के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,16,903 रुपये पर ओपन हुआ था। हालांकि ये बाद में थोड़ा गिरकर 1,15,349 रुपये पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी सुबह 1,45,060 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद ये 1,42,434 रुपये पर बंद हुई।
यूपी में फिर कमबैक की तैयारी में कांग्रेस, राज्य भर में करेगी 14 बड़ी रैलियां, कई जातियों को साधने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यूपी में अपनी पैठ मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में यूपी में राज्य स्तर की 14 बड़ी रैलियां करेगी। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों को उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश करेगी। इस कार्यक्रम का समापन एक भव्य रैली के साथ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये रैलियां 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, दिवाली से पहले 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एंड हॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है। ये बोनस सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक नौकरी में हैं। वहीं इस तारीख से पहले जिन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया है या इस्तीफा दिया है, जिनका निधन हो गया है, वे भी कम से कम 6 महीने की नियमित सेवा पूरी करने के लिए बोनस के हकदार होंगे। कानपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप, फोटो वीडियो बनाकर वायरल किए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंद नगर में एक साथ रेप हुआ। कोचिंग से घर लौट रही 14 साल की छात्रों को कार सवार ने किडनैप कर लिया है। होटल ले जाकर उनके साथ रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरी घटना में 13 साल की लड़की को घर बुलाकर रेप किया गया और उसके अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दिए गए। परिजनों की शिकायत करने पर किशोरी को तेजाब से नहाने की धमकी दी। दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जनरल रिजर्वेशन में आज से ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी होगी कम। आज यानी 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह जनरल रिजर्वेशन समान आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने से पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी ID एजेंट की टिकटों की कालाबाजारी और बार्ट्स बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कन्फर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरकृत PRS काउंटर पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक कराने का पूरा शेड्यूल वहीं रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। खुद को योगी समर्थक बताने वाले हाजी मोहम्मद अशफाक जोड़ते रह गए, इंस्पेक्टर के हाथ पर चल गया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कचहरी से संधा तक सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर प्रशासन जमीन पर उतर चुका है। इस दौरान बुलडोजर भी चल रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पुलिस अधिकारी को सामने हाथ जोड़कर कह रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई से बचाने के लिए 1 दिन का समय मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का होगा आयोजन। उद्यमियों को मुफ्त इंस्टॉल का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को राहत देते हुए सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक ट्रेड शो आयोजन करने का निर्णय लिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इन कार्यक्रमों में उद्यमों को मुफ्त इंस्टॉल मिलेंगी। GST सिले में कटौती के बाद MSME सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं को इससे जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में खादी शोरूम खोलने की योजना बनी है। यूपी के आगरा में 10,000 उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, नए राशन कार्ड बनने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश के आगरा में अब देहात क्षेत्र में भी राशन कार्ड बन सकेंगे, जिससे 10,000 से अधिक पात्र लोगों को लाभ मिलेगा। वाहन स्वामियों की सूची के आधार पर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। पात्र लोग जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बाहरी व्यक्तियों से बचने की सलाह दी है। इमरान मसूद बोले, थाने में हनुमान चालीसा पढ़ो, कार्रवाई नहीं। मुस्लिम पोस्टर उठा लें तो FIR कर देते हैं।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि यूपी में कार्रवाई सेलेक्टिव तरीके से हो रही है। थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर मुसलमान कोई पोस्टर लेकर खड़ा हो जाएगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। मुसलमानों को ये समझाना होगा कि सरकार को नफरत फैलाने का मौका ना दें। एक पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, इसमें क्या बुराई है? वो तो मोहब्बत की बात कर रहा है। हालांकि किसी मुसलमान को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वह मोहम्मद से मोहब्बत करता है। मुसलमान होना इसकी गारंटी है। रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 3 अक्टूबर से आवेदन शुरू। फीस 100 रुपये। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से RRC जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ये भर्ती अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के लिए की जाएगी। यूपी PGT परीक्षा चौथी बार टल गई। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि जब आयोग समय पर परीक्षाएं नहीं आयोजित करा पा रहा है तो इसे भंग क्यों नहीं कर दिया जाता। बता दें कि ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली थी। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसे में अपरिहार्य कारण क्या हो सकते हैं जिनके बारे में जनता को जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता ही ईमानदारी सुनिश्चित करती है और व्यवस्था में विश्वास बनाए रखती है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर को मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर समेत 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बलिया समेत 18 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।